स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं देहरादून में सिंधवाल क्लासेस में एज ए जूलॉजी फैकल्टी मैं वहाँ पर हूँ, तो आप मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2022 एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इवन हम क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू एंड अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है और आप देख रहे हैं इसने आपसे क्या पूछा है। इसने आपसे पूछा है इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर रादर देन द मीन कैरेक्टर। वो मीन कैरेक्टर को यहां रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू पर नहीं हो रहा, वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक डायरेक्शन में होता है तो उसको कहा जाता है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्शनल चेंज की हम बात कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा 4 होगा यहां पर। स्टूडेंट, आपके पास अलग अलग कोड्स होंगे, अलग अलग कोड में अलग अलग क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है, इवन ऑप्शन का भी सीक्वेंस होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से समझें, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आप अपने पेपर के साथ अपने आंसर को आसानी से लगा सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इस बार नीट बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हैं, तो हमें स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। स्टेटमेंट फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन ए माइक्रोन फिल्टर साइज। स्टूडेंट, माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट सेल कंसिडर करते हैं। इवन 0.3 माइक्रो एम के साइज की हम बात करते हैं, उसका साइज इतना होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल की बात यहां पर की गई है। माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट, दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर ये होगा यहां पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज in the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula for maltose? maltose जिसकी आप बात कर रहे हैं, माल्ट शुगर की बात यहां पर हो रही है। तो स्टूडेंट, माल्टोज क्या है? माल्टोज डाइसैकेराइड है। डाई का मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर। वो 2 मोनोमेरिक फॉर्म से मिलकर बना है। तो आप कह सकते हैं उसमें जो फॉर्मूला होगा C12H22O11, ये हमारा आंसर होगा माल्टोज से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पूछा गया है। फर्स्ट है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू ER। बिल्कुल सही है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उसको आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड स्टेटमेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। बिल्कुल ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अगर राइबोसोम नहीं है तो आप उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर यही होगा। फोर्थ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो यहां पर थर्ड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। यहां पर भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। द कोएगुलम इज फॉर्म of network of threads is called
थ्रोम्बिन। स्टूडेंट थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन तो प्रोटीन का नाम है। थ्रोम्बिन कोएगुलम नहीं होता है। इवन थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन आपके ब्लड को कोएगुलेट करने में, ब्लड को जमाने में इंजरी साइट पर हेल्प करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये सही नहीं है। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी। स्प्लीन जो है, प्लीहा, हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं, इस ग्रेवयार्ड की, स्प्लीन कब्रिस्तान है आरबीसी का। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा हमारा आंसर। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। असेंडिंग ऑर्डर वो आपसे पूछ रहा है। हम यहां पर ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या है। फर्स्ट है हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर है वो यही है हमारा आंसर। स्टूडेंट असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम होता है, लेकिन यहां पर उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये असेंडिंग नहीं, ये डिसेंडिंग होगा, जिसमें आप कह रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये इस वे में आपसे पूछा गया है। और आप जानते हैं ये पूरी स्टेटमेंट 11th एनसीईआरटी से आई है, फर्स्ट चैप्टर से। वहां ये बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में हमें दिया हुआ है। चलिएगा आगे चलते हैं। गिवन बिलो द स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट है ऑटो इम्यून डिजीज इज कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। Student, autoimmune disorder is a condition where the body defense mechanism is recognize its own cells as foreign bodies. Even autoimmune disease क्या कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि हमारा जो नॉर्मली प्रॉब्लम है वो सेल्फ सेल्स है या हमारी नॉन सेल्फ सेल्स की बात यहाँ पर हो रही है। स्टूडेंट आप स्टेटमेंट देख सकते हैं अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है रियूमेटाइड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। ऑटो इम्यून, पहली स्टेटमेंट कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज बाय इट्स ओन सेल्फ। हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी मिलती है कि वो हमारी सेल्फ और नॉन सेल्फ को इजीली डिटेक्ट कर ले। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा है रियूमेटाइड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। रियूमेटाइड अर्थराइटिस में हमारी बॉडी की सेल्स हमारी सेल्फ सेल पर ही अटैक करती हैं, लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है नॉट, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। हमारा जो आंसर है वो थर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन सीटू कंजर्वेशन रिफर, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? स्टूडेंट इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जहां पर आप जिस चीज को कंजर्व कर रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट को, तो आप उसी के नेचुरल हैबिटाट में उसको कंजर्व करते हैं, उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम में आपकी क्या है, बायोटिक और आपके लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक कैरेक्टर भी आ जाते हैं। कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज, ऐसा हम नहीं करते। कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज नहीं। हमारे पास जो इन सिटू कंजर्वेशन है वो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम। स्टूडेंट 12th एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट चैप्टर में एक डायग्राम भी बना हुआ है पेनिसिलिन से रिलेटेड। पेनिसिलिन क्या है? ये वही एंटीबायोटिक है जिसके हमने फर्स्ट डिस्कवरी के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में भी हमने बात की है। इसके बाद जो फॉर्म होती है वो कौन होती है? वो कोनिडिया होती है, ए सेक्सुअल फॉर्म कोनिडिया हम कंसीडर करते हैं। हमारा आंसर यहां पर सेकंड होगा।
नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय। पैलेट और पेस्ट ये उन एनिमल्स में मेनली हमें देखने को मिलता है जिनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिक एसिड हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी से बहुत कम या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर ही वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑर्निथोरिंकस ये नहीं हो सकता, सैलामेंडर एम्फीबियंस है ये भी नहीं हो सकता, हिप्पोकैम्पस मैमल है ये भी नहीं। नंबर 4 है पैवो, पैवो क्रिस्टेशियस, मोर के बारे में कहा गया है, पीकॉक के बारे में बात हो रही है और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट आप लगातार अपने डाउट सॉल्व करने के लिए लगातार नीट 2022 एग्जाम के क्वेश्चंस को उनका सॉल्व देखने के लिए लगातार आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें, लगातार आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच।